Okay, so let's just get to the implementation example. एग्जाम्पल जो है वो कुछ ऐसी होगी कि हम लोगों ने कंट्री और पर्सन की क्लास ली है, तो हम लोग एक कंट्री की क्लास बना लेंगे और कंट्री के अपने कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, हम उसका कोई कंस्ट्रक्टर बना लेंगे एज अ मेंबर फंक्शन, और हम एक एक्स्ट्रा गेटर बनाएंगे जस्ट फॉर वन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूँगी। एंड देन हम पर्सन की क्लास बनाएंगे और पर्सन की क्लास में एक तो उसका अपना मेंबर होगा और जो दूसरी चीज़ है ओनरशिप वाली वो हम वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, सो समहाउ लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स मेक अ क्लास कंट्री, क्लास कंट्री would have open inside, and then उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग नेम का डेटा मेंबर ले लेते हैं और हम एक पॉपुलेशन का मेंबर ले लेते हैं। कंट्री के अपना कोई नाम होगा, कंट्री की पॉपुलेशन होगी, और पब्लिक फील्ड में बट वी आर गोइंग टू मेक, हम लोग यहाँ पर कंट्री का सिंपली कंस्ट्रक्टर डेवलप कर लेते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्टर यू ऑलरेडी नो कि क्या लेना चाहिए उसको, एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेना चाहिए और एक उसको इंटीजर पैरामीटर लेना चाहिए। ठीक है, और इनसाइड द कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होगा, असाइनमेंट होगी। ठीक है, सो नेम एन की वैल्यू जो है वो नेम को असाइन हो जाएगी और इसी तरह पॉपुलेशन की वैल्यू जो है वो पी की वैल्यू जो है वो पॉपुलेशन को असाइन हो जाएगी। ठीक है जी, सो इन दिस वे हमारी कंट्री की क्लास जो है वो एंड हुई। लेट्स जस्ट वर्क on the people class. Let me just all clear that so that okay, so I'm just going to make it a name of a person. Okay, person class starts, person class end, उसके अंदर इसका हम क्या रखेंगे, एक नेम का फैक्टर रखेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, let me just skip one thing over here. What do you think? यहाँ पर हमारे पास what we are going to do, हम यहाँ पे कंट्री की क्लास का एक पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, रिमेंबर कंट्री की क्लास जो है वो पॉइंट करेगी। ठीक है, तो पॉइंट पॉइंटेड टू अ कंट्री ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम डेवलप करेंगे। ओके, सो लेट्स सपोज आई हैव अ कंट्री क्लास ओवर हियर और कंट्री क्लास का हम क्या बना देंगे, एक पॉइंटर। ओके, कंट्री के नेम से। ठीक है जी, पॉइंटर आप लोगों को आना चाहिए। एग्रीग्रेशन जो है मैंने आपको बताया था 2 स्टेप्स के साथ होती है और एक सिंपल भी है, बट नॉर्मली एग्रीग्रेशन इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन विद अ पॉइंटर, विद अ रेफरेंस पॉइंटर। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग फॉर योर रेफरेंस बेसिकली। ये क्या है, पॉइंटर है कंट्री के ऑब्जेक्ट का। ओके, सो ओवर हियर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक पब्लिक फील्ड लेते हैं और पर्सन की क्लास का हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है और देखने वाला है। पर्सन जो है सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो डेफिनेटली स्ट्रिंग टाइप का लेगा क्योंकि नेम है तो स्ट्रिंग टाइप का। दूसरा आर्गुमेंट आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, दूसरा आर्गुमेंट ओवर हियर हमारे पास क्या है, एक पॉइंटर, तो डेफिनेटली जो दूसरा आर्गुमेंट है वो भी क्या होगा, पॉइंटर ही होगा। ठीक है, सो कंट्री एंड पॉइंटर हम ले लेते हैं जस्ट लाइक सी। ओके, एंड ओवर हियर हम सिंपली क्या करेंगे, असाइनिंग करेंगे, एन की वैल्यू जो है वो नेम को असाइन हो जाएगी और देन जो सी का एड्रेस है वो किसको पॉइंट हो जाएगा, कंट्री के पॉइंटर को। सो द पॉइंटर हैंडलिंग वुड बी लाइक दिस, सिंपल, सो सिंपल। ओके, ओवर हेयर हम सिंपल एक फंक्शन बना देते हैं। डेफिनेटली देयर वुड बी समथिंग जो हम क्या करवा सकें, प्रिंट करवा सकें, तो हम प्रिंट डिटेल्स के नाम से चलें एक बना लेते हैं। ठीक है, डिटेल्स जो है वो सिंपली क्या करेगा, यू नो डिटेल्स को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवा लेते हैं, नेम, what name would be, it will be in the, ठीक है, एंड देन सिमिलरली हम किसको प्रिंट करवाते हैं, कंट्री को। ओके, नॉट जस्ट लेट मी राइट ओवर हियर ताकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता सकूँ। चलें जी, अब दूसरी चीज़ हमने क्या पे सी आउट करवानी है, यहाँ पर सी राइट नाउ पर्सन की क्लास में मेरे पास सिर्फ एक नेम था, जो दूसरा आर्गुमेंट था दैट वुड बी द कंट्री, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रिंट द कंट्री डिटेल्स ओवर हियर। एक पॉइंटर की वैल्यू को मैं किस तरीके से
प्रिंट करवाते हो. You see, I have to use one arrow sign over here. So let me write country is equal to, और यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करते हुए, सो बेसिकली ये किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये कंट्री का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना. तो डेफिनेटली दिस कंट्री इज गोइंग टू पॉइंट, और इट्स अ पॉइंटर. डेफिनेटली मैं इसके थ्रू जो है वो अपनी कंट्री की क्लास के डेटा मेंबर्स को कॉल करवाऊंगी, ठीक है, मेंबर फंक्शंस को कॉल करवाऊंगी. तो अगर आपको यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमने अभी तक कोई भी फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है. सो लेट्स मेक वन फंक्शन ओवर हियर ताकि कंट्री का जो नेम है वो प्रेजेंट हो सके, ठीक है. सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जर्नल एक फंक्शन बना लेते हैं गेट नेम के नाम से, ओके, ताकि ये क्या कर सके, गेट कर सके. एंड दिस getter always return one value, return name, okay. So we just, that's so simple. So over here what I'm going to do, country, and I'm going to use the arrow sign, okay, and then get name. This is how I'm going to call the name over here. And you see, sequence wise जो है मैं आपके इस पे मूव कर रही हूँ, not just more quickly. अच्छा, जो एरो ऑपरेटर है, ठीक है, ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम एरो ऑपरेटर का नाम देते हैं. लेट मी हाईलाइट दिस, ठीक है, इसको हम एरो ऑपरेटर का नाम देते हैं. एरो ऑपरेटर भी किस तरीके से बनता है, आपने एक माइनस साइन लगाना है फॉलोड बाय अ ग्रेटर देन का साइन, ठीक है. सिंपली अगर बताया जाए तो अगर हमें क्लास के मेंबर्स को जब असेस करना होता है तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, आप कहेंगे ओके हम तो डॉट ऑपरेटर से करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है. क्लास के मेंबर्स को जब असेस करना हो हमने पॉइंटर के थ्रू, रिमेंबर कंट्री यहाँ पर क्या है, पॉइंटर है, और कंट्री क्लास का जो हमने यहाँ पर एक बनाया है वो ऑब्जेक्ट के बजाय हमने पॉइंटर बनाया है, ठीक है. तो जब हमने पॉइंटर के थ्रू अपने असेस करना हो मेंबर्स को, टू असेस द मेंबर्स ऑफ द क्लास थ्रू अ पॉइंटर, तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ये एरो साइन, ठीक है, एरो ऑपरेटर यूज करते हैं. So I hope so it must be clear to you guys. And over here my class would be end simply. अगर यहाँ पर आपके कोई problems होंगी तो definitely I'm going to handle in a Q&A session. And last I'm going to build main. In fact main is already built over here. नीचे इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है जी. और inside the main class हम नॉर्मली कंट्री क्लास का अगर आप मेन बनाना तो आप क्या करोगे, आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे. बट डेफिनेटली राइट नाउ ओवर हियर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कंट्री क्लास का पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डील विद अ पॉइंटर राइट नाउ. सो दैट वुड बी द कंट्री क्लास पॉइंटर, ठीक है जी. अच्छा, पॉइंटर के थ्रू जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है, पॉइंटर के थ्रू जब हमने इनिशियलाइजेशन करनी होती है तो वी ऑलवेज गोइंग टू यूज द न्यू ऑपरेटर, ठीक है. सो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इसके लिए एक छोटी सी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, या फिर इसी वीडियो के एंड में मैं आपको न्यू ऑपरेटर की एक छोटी सी एग्जांपल करवा दूंगी, ठीक है, समझाने के लिए. तो इन नॉर्मल दैट इज गोइंग टू बी द कंट्री. जर्नली मैं आपको एक डिस्कशन इसकी बता देती हूँ. कंट्री और किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, कंट्री का बना रहे हैं, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है. सो इफ यू गो ओवर इन द कंट्री क्लास, तो ये क्या दो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है. सबसे पहला आर्गूमेंट इसने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, और दूसरा आर्गूमेंट इसने क्या करना है, इंटीजर एक्सेप्ट करना है, ठीक है. तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव अ नेम ओवर हियर, like any name. I normally print any name, okay. And population जो है it could be any population, let's say suppose 15, okay, or maybe 1500, it would be like very low, okay. So somehow this would be the simple value assigning. The simple is the thing कि C++ में जब हमने इंस्टेंशिएट करना होता है क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या तो हम बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर करते हैं, या हम विदाउट यूजिंग द न्यू कीवर्ड करते हैं. नॉट सॉरी ऑपरेटर, इट्स अ कीवर्ड.
अगर न्यू कीवर्ड को हम यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब हम अपना एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे हम बनाते होते हैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में स्टोर होगा, स्टैक के सेक्शन में हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। पोर्शंस होते हैं, हमारा कोड का पोर्शंस है, इंस्ट्रक्शन का पोर्शन है, स्टैक का पोर्शन है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट पोर्शन बना सकते हैं, ठीक है। सो इट वुड बी अ स्टैक पोर्शन, ठीक है, एंड देन देयर वुड बी अ हीप पोर्शन एज वेल। ओके, सो लेट्स सपोज कि अगर हम न्यू कीवर्ड को यूज़ नहीं कर रहे तो इट वुड बी लाइक आवर नॉर्मल ऑब्जेक्ट, और ये कहाँ पे स्टोर होगा, स्टैक के सेक्शन में स्टोर होगा, ठीक है ना। एंड दिस विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन द स्कोप एंड्स, जब इसका अपना पर्टिकुलर स्कोप जो है वो एंड होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर द केस व्हेन वी वांट टू एलोकेट द स्पेस फॉर द आइटम डायनामिकली, ठीक है, हम स्टैटिकली नहीं कर रहे हैं, हम डायनामिकली कर रहे हैं। स्टैक के लिए हमारे पास जो है वो फिक्स हो जाती है प्लेस, लेकिन जो हमारे पास हीप है वो डायनामिक स्टोरेज करती है, वो एक फिक्स पोर्शन पर नहीं करती है, ठीक है। So somehow if we want to allocate the space for the item dynamically, then what we have to use, then we have to create a pointer, okay, then we have to create a pointer किसका, of that particular class जिसको हम, जिसके आइटम हमने डायनामिकली स्टोर करने हैं, and then we have to instantiate that particular operator, okay, by using new operator, okay. So here we can create the pointer of that class like we did over here, and then instantiate using the new operator, okay. So this is how we instantiate our country object with the help of the new operator. Why? क्योंकि हम लोगों ने pointer create किया था, okay. So somehow let me create all the drawings over here, and let's get back to the portion, okay. सो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा कोड एंटर करूँगी लाइक दिस। आप कहेंगे ये क्या है? सो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे स्कोप को डिफाइन कर रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ? जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, डिफाइन किया है कि भाई जब स्कोप एंड होगा, रिमेंबर मैंने आप लोगों को, लेट मी अगेन यूज द एनोटेशन, वी हैव यूज कि एक क्लास जो है वो हमारी ऑनर के तौर पे एक्ट करेगी और एक क्लास का हम पार्ट ओन करेंगे, ऑनर क्लास जो है वो ओन करेगी, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम जस्ट गोइंग टू elaborate in this particular way। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन में पर्सन की क्लास को डेवलप करते हैं, पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और पर्सन की क्लास के ऑब्जेक्ट को इन आवर ओन वे हम यूज करते हैं, आफ्टर दैट हम उसका स्कोप खत्म कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रिमेंबर ये जो डेलिमिटर्स हैं ये स्कोप को शो करवा रहे हैं। सो यहाँ से उसका स्कोप शुरू हुआ और जब ये एंड होगा तो इस पर्टिकुलर के अंदर जो भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका पोर्शन जो है, उसका स्कोप जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी लाइफ टाइम ओवर हो जाएगी। तो अगर हमारी ओनर की क्लास का लाइफ टाइम खत्म हो भी जाता है तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ओन कर रहा है, तो उसकी लाइफ टाइम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो हेयर वी आर गोइंग टू यूज द पर्सन क्लास, एंड पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट हम इंस्टेंशिएट करेंगे, पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कुछ काम करवाएंगे, एंड ओवर हेयर जो है उसका स्कोप लाइफ टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। बट इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंट्री के मेंबर फंक्शंस को या तो फिर कंट्री के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कोप एरिया। तो स्कोप के अंदर हम क्या बना लेते हैं, अपनी पर्सन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स सपोज यूजर इज गोइंग टू बी माय ऑब्जेक्ट, और अगर हम ऊपर जाएं तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि यूजर जो है पर्सन यहाँ पे पहला एक स्ट्रिंग का लेगा और देन दूसरा एक पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सो इन द यूजर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग सिंपली जो है वो एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। इट कुड बी एनी नेम, लाइक आई एम सिंपली एंटर एनी नेम, ओके। और यहाँ पे पॉइंटर, अब पॉइंटर डेफिनेटली यूजर का अपना कोई नेम होगा, वो किसी कंट्री से बिलोंग करता होगा और कंट्री की इंफॉर्मेशन किसके पास है, इस पर्टिकुलर पॉइंटर के पास है, ठीक है ना, ओवर हियर। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं क्या पास कर रही हूँ, अपना वैल्यू पॉइंटर, ठीक है। सो here with the help of this object, user क्या है, person की class का object है, with the help of this object what I am going to do, let me do the user, इसको हम आगे कर लेते हैं user। और user जो है वो किस फंक्शन को कॉल कर सकता है, print details, ओके।
I have an error over here. Print details. Okay, so यहाँ पर हमारा स्कोप खत्म हो जाएगा and over here let me write the users objects lifetime is over. एंड आफ्टर दिस इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट टू शो कि इनफैक्ट अगर स्कोप ख़त्म हो भी जाता है तो हमारे पास कंट्री का स्कोप फिर रहेगा, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं आपको ऊपर लेकर जाऊं तो यहाँ पे मैंने रैंडमली एक गेटर बनाया था, दिस वन, ठीक है। सो वी कैन स्टिल गेट द गेट नेम फंक्शन या एनी फंक्शन फ्रॉम आवर कंट्री क्लास, ठीक है। किसकी मदद से? बाय यूजिंग आवर कंट्री पॉइंटर। ओके, सो over here I'm writing country और किस तरीके से पॉइंटर के थ्रू मैंने किस तरीके से कॉल करना है? by using arrow, ठीक है। get name एंड एरो ऑपरेटर के थ्रू मैंने गेट नेम को कॉल करवाया और यहाँ पर हम एंडल डाल देते हैं, ठीक है जी। ये सिंपली क्या है? कंट्री ऑब्जेक्ट या क्या शो करवा रहे हैं कि आपका जो कंट्री ऑब्जेक्ट है स्टिल एग्जिस्ट। ओके, परफेक्ट। सो ओवर हियर हम सिंपली जो है वो अपना let's try to run that. So you see यहाँ पर okay, run it again. Let me maximize it. Okay, so first यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? ये चीज़ हुई, ठीक है। इसने क्या किया? एनी नेम और कंट्री में जो भी हमने लिखवाया था एनी नेम ओवर हियर, ठीक है जी, ये चीज़ सही। इसको प्रिंट करवाया एंड एट दिस पर्टिकुलर स्कोप हमारा यूज़र के ऑब्जेक्ट की जो लाइफ टाइम थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। विच मीन्स कि यहाँ पर अगर कंपोजिशन में होते तो यहाँ पर ये वाली चीज़ एग्जिस्ट ना करती, ठीक है, ये वाली चीज़ रन ना करती। बट नाउ वी आर एक्चुअली इफ दिस इज़ आवर ऑनर क्लास एंड दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट क्लास, तो हम लोग जो है ये ऑनर क्लास इस पर्टिकुलर का पार्ट सिर्फ ओन कर रही है, कैसे? रेफर करके, पॉइंट करके, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर ये डिस्ट्रॉय हो भी जाती है, जैसे यहाँ पर हमने पर्सन के स्कोप को ख़त्म कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो यू सी कि यहाँ पर हमने एनी नेम को अगेन रिटर्न करवा लिया, ठीक है। सो दैट वाज द सिंपल। और अगर सिंपली हम लोगों ने जनरल एक ओवरव्यू लेना हो तो एक क्लास हम सिंपली क्या एग्रीग्रेशन, यहाँ पर एक क्लास हमारी ओनर की तरह एक्ट कर रही है, एक उसका पार्ट होगा। जो पार्ट है वो ओनर वाली क्लास के अंदर क्रिएट नहीं होता। अगर आप देखें यहाँ पर तो हमने अपने कोड में यही किया था कि उसके अंदर नहीं क्रिएट किया था बल्कि बाहर क्रिएट किया था, ठीक है। पर्सन की क्लास हमने सेपरेट क्रिएट की थी, बट ऑनर क्लास के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं? एक पॉइंटर रेफरेंस वेरिएबल बना देते हैं जो कि किसको रेफर करेगा या पॉइंट करेगा या ओन करने के लिए हम बनाएंगे, ठीक है ना। और डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू यूज दैट, ठीक है। सो बट ऑनर की क्लास के अंदर कोई पॉइंटर या रेफरेंस वेरिएबल होगा, लाजमी होगा, जो उसको रेफर करेगा या फिर ऑन करने के लिए यूज होगा और उसको यूज करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द टोटल थिंग। आई न्यू कि ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, पॉइंट को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट दैट्स वाई मैंने इसको बहुत स्लोली लेकर चली हूँ और इसीलिए ये एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो काफ़ी एग्जैजरेट भी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो के एंड पे हमेशा हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, हम लोगों ने ऐसे नहीं जाना। ऑल यू हैव टू डू, या आपको आपकी फाइल मिल जाएगी, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्यूरी। ओके जी, सो प्रैक्टिस टास्क है, आपने आपका जो टास्क है वो सिंपली ये है कि आपने अपना ट्यूटोरियल का पहला जो पोर्शन है वो देखा और ये सेकंड पोर्शन देखा, ठीक है। आपने नॉर्मली क्या करना है, जो इसके अंदर मैंने डिफरेंट थ्योरेटिकल एग्जांपल्स किए हैं, लाइक आई हैव देयर आर सम एग्जांपल जो मैंने इंप्लीमेंट किए हैं, बट देयर आर सम एग्जांपल जो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली बताई है। जैसे एग्रीग्रेशन में मैंने डिपार्टमेंट और टीचर की एग्जांपल ली, और इसी तरह मैंने कंपोजिशन के अंदर कार और इंजन की भी एग्जांपल ली या डिफरेंट एग्जांपल ली, ठीक है। सो आपने कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल को नोट करना है, दोनों में से, कंपोजिशन और एग्रीग्रेशन, ठीक है, दोनों में से, ठीक है। एंड देन
चूज वन फॉर ईच, किसी एक एग्जाम्पल को आपने अपने लिए चूज कर लेना है, वन फॉर कंपोजिशन, वन फॉर एग्रीगेशन, एंड ट्राई कि आप उसको एक बहुत ही सिंपल वे में क्या कर सकें, कोड कर सकें, एलैबोरेट कर सकें, ठीक है ना, जिसमें दोनों एग्जाम्पल में खास डिफरेंस फील होना चाहिए, किसका, कंपोजिशन का और एग्रीगेशन का। रिमेंबर कंपोजिशन में हमने सिर्फ एक जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने यूज करना है उसका हम डेटा मेंबर अपनी पेरेंट क्लास के अंदर बना